अब हम सबसे पहले सीखेंगे HCF। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, महत्तम समापवर्तक, इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। ये कम से कम 2 अंकों का या 3 अंकों का या 4 अंकों का भी HCF निकाला जाता है। जैसे सबसे पहले हम 2 अंकों का लेते हैं HCF, जैसे यहाँ पर है 20 और 25, ठीक है। इसका HCF निकालना कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 20-25 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको बता दूं। चाहे ट्री सिस्टम से निकालो या डिवाइड मेथड से निकालो, बट प्राइम फैक्टर निकालना है। चलो ट्री से निकालते हैं। 20 छोटा है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, अब नहीं जाएगा। यानी कि 20 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 × 5, है ना। और यहाँ 5 से भी इसको डिवाइड करेंगे 1 होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि 1, है ना। हम इस तरह से नहीं निकाल करके, हम अगर इस तरह से भी निकालते हैं 20 का, 2 से डिवाइड करेंगे 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 1, यानी कि 20 का क्या होगा प्राइम फैक्टर, 2 × 2 × 5 × 1। और 25 को हम निकालेंगे, ठीक है। तो 25 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं, 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा, यानी कि 25 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 1, राइट। अब इन दोनों का हमको HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना, दोनों में। तो पहला क्या मिल रहा है, 1, दूसरा 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है और इसमें है, यानी कि क्या क्या मिल रहा है, 1 और 5, ठीक है। तो हमको हाईएस्ट निकालना है बड़ा, तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा, ये 5, इसलिए HCF = 5। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा एक और बता रहा हूँ, इसको समझो। मान लेते हैं हमारे पास संख्या है 125 और 250, हमको इन दोनों का HCF निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें प्राइम फैक्टर निकालना। प्राइम फैक्टर के लिए हमें क्या करना है, किसी भी विधि से हम निकालते हैं, ठीक है ना। यहाँ 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 5 से, ठीक है ना, फिर 5 से देते हैं, फिर 5 से 1, राइट। अब यहाँ पर 250 को हम निकालते हैं, ठीक है ना। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 20। अब फिर ये 2 से नहीं जाएगा, फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा 1, यानी कि 125 इसका क्या हो जाएगा फैक्टर, 5 × 5 × 5 × 1। और 250 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 × 5 × 5 × 5 × 1। क्लियर है। अब HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए क्या करना होगा कि हमको देखना होगा कि इनमें से मिल कौन कौन सा रहा है। तो यहाँ पर 1 तो मिल रहा है, देखिए एक चीज़ ध्यान देना है कि नहीं किसी में कुछ मिलेगा तो 1 तो ज़रूर मिलेगा। फिर ये 5 मिल रहा है, फिर ये 5 मिल रहा है, ठीक है ना। क्लियर है, यानी कि क्या मिल रहा है, एक 1 मिल रहा है, ये 5 मिल रहा है, ये 5, 2 5 मिल रहा है, ठीक है ना। तो 1 × 5 × 5 कर देंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 1 और 5 मिल रहा था तो 1 × 5 5 हो गया, यहाँ पर 5 × 5 मिल रहा है, यानी कि और 1 × 25, यानी कि इनका HCF क्या है 25, जो दोनों में मिल रहा है, ठीक। इस तरह से हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। अब कभी कभी ऐसा होगा कि HCF 3 में हमको ज्ञात करना, ठीक है ना। तब क्या करेंगे,
ठीक है, यहाँ 2 अंक नहीं होकर के 3 अंक होंगे, तब कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ 20 और 25 ही है, ठीक है ना, यहाँ 125 250 है, यहाँ 3 वाला लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास मिले 25, 175 और 200, ठीक है, 3 यहाँ पर अंक दिए हुए हैं। अब इसमें से हमको HCF निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो करना है वो करना क्या है, तीनों का LCM, तीनों का प्राइम फैक्टर ज्ञात करना है, ठीक है। 25 का प्राइम फैक्टर, ठीक है, 175 का और 200 का। तो 25 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, यानी कि 25 का फैक्टर क्या हो गया, 5 × 5 × 1, राइट। अब 175 को ले, 175 को ले तो ये भी 5 से 5 × 15 16 17 25 25 35, फिर 35 को हम 3 से नहीं 5 से, 5 7 35, ठीक है ना। फिर इसको 7 से देंगे, 1 हो जाएगा, यानी कि 175 इसका क्या फैक्टर हो जाएगा, 5 × 5 × 7 × 1। और यहाँ पर 200 है, 200 को हम लेते हैं तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 100 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 50 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 1, यानी कि 200 का प्राइम फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। अब देखिए करना क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर हम देख रहे थे कि 2 में क्या क्या मिल रहा है, क्योंकि 2 में है। अब यहाँ पर देखना कि 3 में, तीनों में कौन कौन सा मिल रहा है, ठीक है, क्या देखना है, तीनों में कौन कौन सा मिल रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 मिल रहा है, तो लिखेंगे 1 गुना 5, 5 इसमें है, इसमें भी एक 5 है, तो ये 5 और ये 5 तीनों में मिल गया, तो 5 लिखेंगे। और एक और 5 इसका तीनों में मिल रहा है, ठीक है ना, तो ये भी 5 लिखेंगे। अब देखो 2 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, 7 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। तो तीनों में जो मिलने वाला है कॉमन क्या है, 1 5 और 5, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25, यानी कि 25 175 और 200, इसका HCF क्या हो जाएगा, 25। क्लियर है। इस तरह से हम HCF ज्ञात करते हैं। ये जो है HCF ज्ञात करने का तरीका है, और ये है बाय फैक्टर, ठीक है ना, फैक्टर भी, प्राइम फैक्टर के द्वारा, मेथड द्वारा LCM ज्ञात करना। ये जो अभी हमने बताया वो है LCM बाय प्राइम फैक्टर, सॉरी HCF बाय प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। अब HCF बाय डिवाइड मेथड, ठीक है, डिवाइड मेथड से HCF कैसे निकालेंगे, इसको राइट डाउन कर ले। अब यहाँ पर आप लोग खुद चेक करेंगे, कुछ HCF हमें बना करके भी भेजेंगे। पहला जैसे रहेगा 30, 45, 120, दूसरा 120, 240, 400, और तीसरा है 300, 500 एंड 600, ठीक है ना। इसका आप सभी HCF बना करके हमें सेंड करोगे। चलिए हम इसी HCF को, यहाँ 20 और 25 था,
ठीक है, इसका HCF 5 निकला है, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं 20 और 25। अब हम जो सीखेंगे वो डिवाइड विधि में, HCF बाय डिवाइड मेथड। प्राइम फैक्टर को हटा दीजिए, अब HCF बाय डिवाइड मेथड, दोनों का आंसर एक ही निकलेगा, इसलिए मैं इसी को ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर 20 और 25 है, तो इसको कैसे करेंगे? जो बड़ा है अंक उसको लिखेंगे यहाँ, और जो छोटा अंक है उससे इसको डिवाइड करेंगे 20 से। तो 20 1 जा 20, यहाँ बचा 5। अब यहाँ पर ऐसे बनाएंगे और ये वाला यहाँ लिखेंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे। 20 4 जा 20, यहाँ पर कट गया। जब ये कट जाए पूर्ण रूप से तो यहाँ पर जो अंक होता है वही HCF होता है। क्लियर है? देखो वहाँ भी बनाए थे प्राइम फैक्टर द्वारा, ऐसे ही बना, यहाँ डिवाइड मेथड भी ऐसे ही बना। हम डिवाइड मेथड में इसको भी देखते हैं, 125 और 250 को, ठीक है ना। क्या इसमें सही होता है कि नहीं? यहाँ पर आंसर आया था 25। अब यहाँ पर देखते हैं करके डिविजन मेथड में, तो यहाँ पर बड़ा कौन है? 250, तो 250 को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे 125 से। तो 125 को अगर हम करते हैं, ठीक है, 250 से, तो 2 टाइम में ये 250 कट जा रहा, ठीक है ना। यानी कि इसका HCF जो होगा वो 125 होगा। हमने कहीं यहाँ पर तो मिस्टेक नहीं किया था, चेक करता हूँ। 125 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से नहीं जाएगा, सॉरी, 5 से, 5 दूनी 10, 25 25, फिर 5 से कर रहे हैं, फिर 5 से कर रहे हैं 1, यानी कि 125 का क्या निकला था? 5 × 5 × 5 × 1, और 250 का निकला था, 2 से दिए थे 115, है ना। इसका 250 का निकला था 2 × 1 × 2 × 5 × 5 × 5, सॉरी, यहाँ पर 3 5 मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ था, 125 ही होगा, ठीक है ना। यहाँ भी 125 आ रहा है। अब यहाँ पर है कि मान लेते हैं 30 है, 120 है, ठीक है। इसका HCF निकालना, तो यहाँ पर 120 लिखेंगे, या 30 से भाग देंगे, ठीक है ना। तो 3 चौके 12, 4 बार में 120 हो गया, कट गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाख यहाँ 30 से कट गया, तो 30 जो है इसका HCF होगा। दूसरा हम लेते हैं 25 और 425, ठीक है, या 420, 420, ठीक है। इसका HCF लेते क्या आता है, ठीक है। तो 420 हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 25, ठीक है। 25 से इसको डिवाइड करेंगे 8 बार में, 25 400 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 20, फिर यहाँ पर 25 लिखेंगे, 20 से एक बार देंगे, डिवाइड करेंगे, 20 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5, फिर यहाँ पर 20 यहाँ देंगे, ठीक है। फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम में, यहाँ 20 हो गया, कट गया, यानी कि इसका HCF क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। अब चलिए इसको हम प्राइम फैक्टर विधि से भी देखते हैं कि क्या सही है या नहीं है ना। ये तो डिवाइड विधि है। प्राइम फैक्टर में क्या करते हैं? सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। जैसे 30 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे और 120 का, तो 30 का निकालेंगे, 2 15 हो गया, फिर 3 5
1, ठीक है ना। 120 का निकालेंगे, 2 से देंगे 60, फिर 2 से देंगे 30, फिर 2 से देंगे 50, फिर 3 से देंगे 15, फिर 5 से 1। अब यहाँ पर देखते हैं 30 का क्या हो जाएगा, 30 का प्राइम फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 120 का प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, और कुछ तो नहीं मिल रहा, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। आप देख रहे हो यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम ही मिल रहा है। अब इस विधि से ज्ञात करो या इस विधि से ज्ञात करो, दोनों विधि से ज्ञात करेंगे तो ये उतना ही आएगा। यहाँ भी देख लेते हैं, है ना। 25 और 420 है, 25 का एलसीएम निकालेंगे, 5 इंटू 5 51, यानी कि 25 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 5 इंटू 5 इंटू 1। अब 420 का निकालते हैं, 2 का हो जाएगा, 2 से देंगे तो 2 10 210, फिर 2 से देंगे 105, फिर 5 105 होकर 5 से देंगे 55, फिर 5 दूनी 10, 5 एकम 5 21, ठीक है ना। अब 21 तो है, 3 से देंगे 21, फिर 7 से 1, ठीक है। यानी कि 240 का क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1, तो 1 यहाँ पर रहेगा। अब हमको देखना है कि इनमें से मिल क्या रहा है, तो एक तो 1 मिल रहा है ना, उसके बाद 5 मिल रहा है, यहाँ एक 5 है लेकिन इसमें कहीं 5 नहीं है, तो 1 इंटू 5 इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ भी देखिए 5 निकला, यहाँ भी 5 निकला, यानी कि डिवाइड विधि से निकाले या प्राइम फैक्टर मेथड से निकाले, एचसीएफ वही निकलेगा। इस तरह से जितने भी एचसीएफ है आप बना सकते हो डिवाइड मेथड से और प्राइम फैक्टर से। अब थोड़ा सा सवाल आएगा कि जैसे इसमें था 3 अंकों का, तो यहाँ पर 3 अंकों का रहेगा, तब कैसे प्राइम फैक्टर ज्ञात करेंगे, कैसे डिवीजन मेथड से इसको ज्ञात करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है 76, 360, 1260। अब तीनों का डिवाइड मेथड से निकालना। अब यहाँ पर हो गया 3, तो 3 कैसे, तो पहले ये दोनों को लेंगे, 36 लेंगे, 76 लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 36 को 76 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, सॉरी यहाँ 360, ठीक है ना। 76 360 और 1260, तो हम 76 से 360 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये फोर्थ टाइम में 4 बार डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाता है 304। अब इसको घटाएंगे, 6 56। अब यहाँ पर आ जाएगा 76 को यहाँ 1 टाइम में देंगे तो 56 हो गया, 6 में 6 0, यहाँ 20। अब 20 से 56 को फिर डिवाइड करेंगे 2 बार में, 40 हो जाएगा, यहाँ 16 बचा रह जाएगा। अब यह 20 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 16 से देंगे, 16 कम 16, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 4 बचेगा, फिर यहाँ 16 आ जाएगा, 4 चौके 16। अब ये कट गया, यानी कि यहाँ पर क्या है 4, 2 में किए तो दोनों का कॉमन फैक्टर 4 मिला। अब तीसरा जो है ये 1260 है, ठीक है, इसको 4 से डिवाइड कर देना।
4 से डिवाइड करना, 4 तिया 12 कट गया, ये 6 उतरा, 4 एकम 4, 2 बचा, अब ये 0 है, 4 पंचे 20। अगर ये कट जा रहा है 4 से तो ये 4 जो है इसका कॉमन है, यानी कि HCF इक्वल टू 4। इस प्रकार से हम HCF ज्ञात कर सकते हैं।